नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड्यूसीजा लर्निंग पर। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैंने दोस्त की पोशाक पाठ का एनिमेटेड यानी कि एक कार्टून वीडियो बनाया था, जिसमें दोस्त के पोशाक पाठ की पूरी कहानी कार्टून कैरेक्टर्स के द्वारा बताई गई थी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दोस्त की पोशाक पाठ के प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल एड्यूसीजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्त की पोशाक पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहला आपके किताब में पेज नंबर 38 पर प्रश्न दिया गया है, जो है कि कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर उसके उत्तर लिखो। जब आप अपनी किताब का पेज नंबर 38 निकालेंगे तो आपको वहाँ पर ये प्रश्न मिल जाएगा, जिसमें हमें प्रश्न भी खुद बनाना है और उत्तर भी खुद लिखना है। तो आइए हम कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम बना सकते हैं कहानी से कि नसीरुद्दीन के दोस्त का नाम क्या था। तो जिसका उत्तर बनेगा कि नसीरुद्दीन के दोस्त का नाम जमाल साहब था। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को कहाँ घूमने जाने के लिए कहा। उत्तर है नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को मोहल्ले में घूमने जाने के लिए कहा। इसमें तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है? तीसरा प्रश्न बन सकता है कि जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया। हमने कहानी में देखा था कि जमाल साहब ने घूमने जाने से मना कर दिया था। तो जिसका उत्तर है कि जमाल साहब ने घूमने जाने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने मामूली अचकन पहनी थी। उनकी जो अचकन थी वो मामूली थी। दोस्तों, यहाँ पर एक क्यों गलती से आ गया है, आप उसको नज़रअंदाज कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा सवाल बन सकता है कि नसीरुद्दीन किसे मिलकर बहुत खुश हुए। तो भाई नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब को मिलकर बहुत खुश हुए। पांचवा प्रश्न इसमें क्या बन सकता है? पांचवा प्रश्न बन सकता है जमाल साहब के लिए अचकन कौन लेकर आया। तो जमाल साहब ने घूमने जाने से मना कर दिया था क्योंकि उनकी अचकन मामूली थी। तो अब उनके लिए नई अचकन कौन लेकर आया? तो जमाल साहब के लिए अचकन नसीरुद्दीन लेकर आए। दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि तुम बन ठनकर कहाँ कहाँ घूमने जाते हो। तो बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हम बन ठनकर यानी कि तैयार होकर घूमने के लिए जाते हैं। तो जिसमें से कुछ उत्तर मैंने लिखे हैं, जो है कि मैं बन ठनकर शादी में, दोस्त के जन्मदिन पर, मेले में और अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसमें और भी जवाब ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पर मैंने इतने लिखे हैं, आप चाहे तो इतने लिख सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। भाई जब तीसरी बार जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन गए थे और फिर वहाँ से वो बाहर निकल गए थे, तो तब फिर जब नसीरुद्दीन जब उन्होंने ये कहा कि भाई और इनकी पोशाक के बारे में मैं कुछ ना कहूँ तो अच्छा है, तो फिर बाहर निकलने के बाद जमाल साहब ने क्या कहा होगा। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने तुम्हें अचकन के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया था, फिर भी तुम चुप नहीं रहे
अब से हमारी दोस्ती खत्म। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि अब से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? तो ये प्रश्न बहुत ही आईएमपी प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे क्योंकि अगर वह मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोगों को लगता कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? हमने कहानी में देखा था कि नसीरुद्दीन जहां पर भी जाते थे अपने दोस्त को लेकर, तो बार बार वो अचकन के बारे में बताते थे। तो वो क्यों बताते होंगे? तो जिसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे क्योंकि वह बहुत सालों के बाद अपने दोस्त से मिल रहे थे, तो वह उनके साथ मजाक करना चाहते थे। आप सब जानते हैं नसीरुद्दीन की, आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। नसीरुद्दीन का स्वभाव मजाक करने वाला था, तो इसलिए वह सालों के बाद मिल रहे थे अपने दोस्त को, तो वो उनके साथ थोड़ी देर मजाक करना चाहते होंगे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं उनके साथ खूब खेलता हूँ, उनके साथ नाश्ता यानी कि खाना खाता हूँ और उनके साथ बगीचे में या किसी और जगह में खेलने जाता हूँ। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखो। यहाँ पर कुछ मुहावरे लिखे हैं जिनके अर्थ हमें बताने हैं। तो पहला मुहावरा है घड़ो पानी पड़ना। ठीक है, तो जिसका अर्थ हो सकता है कि बहुत शर्मिंदा होना। तो जब नसीरुद्दीन ने अचकन के बारे में बताया तो जमाल साहब पर तो मानो घड़ो पानी पड़ गया हो, यानी कि जमाल साहब बहुत शर्मिंदा हो गए थे। दूसरा मुहावरा है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। सिर यानी कि हमारा सिर जो है, और मुंडाते ही यानी कि जब हम सारे बाल उसके निकलवा दे तो ओले ओले पड़ना, यानी कि बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े बारिश के सीजन में कभी कभी देखने को मिलते हैं वो। तो इसका अर्थ हो सकता है कि काम शुरू करते ही बाधाएं आना, यानी कि कोई भी हम काम, अभी कोई अच्छा काम शुरू करना चाह ही रहे हैं और उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े, तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, जिसका अर्थ है काम शुरू करते ही बाधाएं आना। एक और मुहावरा देखते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। अब आप जानते हैं कि ऊंट बहुत बड़ा होता है और जीरा जो एकदम छोटा सा होता है। तो इस मुहावरे का अर्थ है कि जरूरत से बहुत कम प्राप्त होना, कि हमें जितना चाहिए उतना हमें मिल नहीं रहा, उससे भी बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि जरूरत से बहुत कम प्राप्त होना। एक और मुहावरा देखते हैं, दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा यानी कि दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को बताता रहे कि तुम ये अच्छा काम करो, वो करो, ये करो, वो करो, पर वह खुद उसको इम्प्लीमेंट ना करता हो, यानी कि वह खुद ऐसा ना करता हो और दूसरों को बताता रहता हो। तो दिया तले अंधेरा का अर्थ है दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना। एक और मुहावरा देखते हैं, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना।
दोस्तों हम जानते हैं कि ईद का चांद रोज नहीं दिखता है, तो इसीलिए इस मुहावरे का अर्थ हो सकता है कि बहुत दिनों बाद दिखना। आइए अगला प्रश्न लेते हैं कि भड़कीली शब्द बताता है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा को, ठीक है, उसकी विशेषता बताते हो, ठीक है, उन्हें विशेषण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि पुराना दोस्त, दोस्त कैसा? पुराना, नया, अच्छा, समझदार, ईमानदार, ये सारे उसके विशेषण हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं भड़कीली अचकन। तो इसमें जो भड़कीली शब्द है वह विशेषण है। इसके बदले में और भी हम शब्द ले सकते हैं, जैसे कि मामूली अचकन, महंगी अचकन। ठीक है, आइए और एक शब्द देखते हैं, मामूली पोशाक। तो इसमें जो मामूली शब्द है वह पोशाक की विशेषता बता रहा है, इसलिए मामूली जो शब्द है वह विशेषण है। इसके बदले में हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि पुरानी पोशाक, महंगी पोशाक, नई पोशाक, चटकदार पोशाक। ठीक है, आइए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। खास दोस्त, तो दोस्त के बारे में तो मैंने अभी बता दिया आपको कि पुराना दोस्त, नया दोस्त, समझदार दोस्त, बेवकूफ दोस्त, ये सारे शब्द जो है वो दोस्त की विशेषता बताते हैं, तो इसलिए इसमें खास जो शब्द है वह विशेषण है। आइए एक और देखते हैं, अपनी अचकन। भाई किसकी अचकन? तो अपनी अचकन। ठीक है, यह भी अपनी भी एक विशेषण है। एक और शब्द देखते हैं, तुम्हारी अक्ल। तो यहाँ पर भी तुम्हारी जो है वह विशेषण है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको विशेषण के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं जल्द ही उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो मिलते रहे। आइए और देखते हैं। अब मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाले हैं जो किताब के अंदर नहीं हैं, पर मुझे लगा कि ये थोड़े से IMP हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने डाल दिए हैं। तो आप इनको भी एक बार समझ लीजिए। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला शब्द है, पहला वाक्य है, दोनों दोस्त मिलकर बहुत डैश हुए, उदास या खुश। जब हम भी हमारे कोई दोस्त से बहुत सालों के बाद मिलते हैं तो हम उसे मिलकर क्या होते हैं? जी हाँ, सही जवाब, हम खुश होते हैं। तो इसका सही उत्तर है खुश। ठीक है, चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं, दोनों ने खूब डैश की। जब हम भी हमारे दोस्तों से मिलते हैं बहुत सालों के बाद तो उनके साथ क्या करते हैं? गपशप करते हैं या लड़ाई करते हैं? जी हाँ, हम उनके साथ गपशप करते हैं। बहुत अच्छे। आइए एक और वाक्य देखें, जमाल साहब ने डैश पोशाक पहन रखी थी, मामूली या महंगी? जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर है, जमाल साहब ने मामूली पोशाक पहन रखी थी। ठीक है, चलिए एक और अगला लेते हैं, बन ठन कर दोनों दोस्त डैश निकले, खाने या घूमने? तो इसका सही उत्तर क्या है? हाँ, इसका सही उत्तर है घूमने निकले। बहुत अच्छे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इनके लिए विशेषण शब्द लिखो। देखिए मुझे लगा कि विशेषण थोड़े से अच्छे से करने चाहिए, इसलिए मैंने और एग्जांपल लिए हैं जिससे हमें आसानी से समझ में आएगा। तो हमारा ये शब्द है कि घर। अब घर के लिए विशेषण
क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला विशेषण हो सकता है कि बड़ा, बड़ा घर, ठीक है। दूसरा विशेषण हो सकता है सुंदर, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, ठीक है। और तीसरा हो सकता है आलीशान, राम का घर आलीशान है। आलीशान यानी कि बहुत बड़ा, सुविधा वाला, ठीक है। तो इसमें चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पेड़, अब पेड़ के लिए क्या क्या विशेषण वाले शब्द हो सकते हैं? तो जैसे कि घना पेड़, फिर दूसरा हो सकता है लंबा पेड़, और तीसरा हो सकता है सूखा पेड़, कि जब पेड़ सूख गया है तो इसलिए सूखा पेड़। तो यहाँ पर घना, लंबा और सूखा, वो तीनों शब्द पेड़ की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए उन्हें विशेषण कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी यूट्यूब चैनल एड्यूसीजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर दें। दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे और नए नए वीडियो रोज मिल सके। धन्यवाद। शुभ दिन। आवजो।